स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब आखिरी के दो स्टॉक्स ये भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कंपनी है टार्क। ये टार्क क्या है, अनंतराज से अलग हटके बनी है। नज़र इस पर इसलिए पड़ी कि कल क्वार्टरली जो है बड़े जो सुपरस्टार इन्वेस्टर उनका डेटा रिलीज हुआ, उसमें देखा कि राकेश झुंझुनवाला जी के पास 3.39% इसमें स्टेक है। वो अलग जो कंपनी बनी उसमें उन्होंने लिया है और यही एकमात्र कंपनी थी जिसमें कोई टिंकरिंग नहीं की उन्होंने। अदरवाइज उन्होंने टाइटन में थोड़ी सेल की है, कहीं पे बढ़ाया है, एक कोई राघव नाम की कंपनी उसमें लिया है, लेकिन टार्क में उन्होंने 3.39% ले रखा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेवलप करती है अनंतराज के लिए। 500-600 एकड़ की ज़मीन के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। तो मुझे लगता है स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा स्टेक अगर इसमें लिया गया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी स्टोरी डेवलप होती हुई है। बुक वैल्यू भी 53 रुपये के आसपास है। और चौथा स्टॉक भी DLF है। तो NCR रीजन की जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको फोकस में करना चाहिए। तो 4 इसीलिए हमने रियल एस्टेट लिया कि क्रेडिट पॉलिसी का प्ले है और प्लस कुछ ना कुछ खबरों का या कोई बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स एक तो है TT लिमिटेड। बॉटम लाइन को लेकर खास तौर पे कंफर्ट आता हुआ, तो कल बाजार बंद होने के बाद जब नंबर्स आए तो ऑलमोस्ट 2 रुपए की EPS क्लॉक कर दी इस कंपनी ने। पिछले साल ₹1.25 निगेटिव थी, एक्सेप्शनल्स के चलते थी वो, और Q on Q भी ₹1.80 के आसपास निगेटिव थी। तो बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ बढ़िया मोमेंटम पकड़ा और अनलॉक ट्रेड्स के तौर पे भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मिड कैप्स, छोटे मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, स्क्रीन को ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। लाइका लैब्स बढ़िया नतीजा है काफी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आय पिछले साल थी इस क्वार्टर में 18 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी यानी कि Q4 जो था 25 करोड़, इस बार बढ़ के 50 करोड़ के आंकड़े को टच करती हुई नजर आएगी। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स और टैक्सेस, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे इसलिए इस पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, 21 करोड़ रुपए आया है पॉजिटिव। पिछली बार था 1.5 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर था 4 करोड़ का लॉस। तो बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ, रेवेन्यूज में बढ़िया मोमेंटम पिक हुआ और पूरा वो बॉटम लाइन तक पर्कुलेट हुआ अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो। पर एक बात है, बी ग्रुप का स्टॉक है पर 5% सर्किट फिल्टर वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है इवेंचुअली कुछ दिन तक कैरी कर सकता है ट्रेड जिस तरह के नंबर्स आए, लेकिन सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस। नीरज जी, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। मेरे ख्याल से एक ही वो सेल कॉल है ऑटो स्टॉक, बाकी सबके सब हैं तो बाय। मुझे आयन एक्सचेंज अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस सेगमेंट में उसमें तो ग्रोथ ही है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और जो एक यूनिक बिजनेस प्ले जिन भी कंपनीज में है उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आयन एक्सचेंज में खरीदारी कर सकते हैं। और जो आपने टारगेट दिया मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे SBI कल बढ़िया मोमेंटम के बाद क्लोज होते ऑफ हाइज बंद हुआ, तो मुझे लगता है वो तगड़ी पोजीशंस बिल्डअप हुई थी नंबर्स से पहले, वो थोड़ी सी अनवाइंड हुई जब अच्छे अपटिक स्क्रीन्स पे नजर आए थे, पर वो कल के एक्सेस वाइप आउट हो गए होपफुली, और मुझे लगता है फ्रेश तेजी की तैयारी कर रहा है। तो आज हो कल हो, लेकिन SBI यहां से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो अब तक दिखाता हुआ आ रहा था, हाइज पे हाइज क्लॉक कर रहा था, वो अपवर्ड मोमेंटम मुझे लगता है अब नंबर्स के बाद और स्ट्रांगली विगरसली कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो SBI वहां रिजल्ट है या स्टॉक है जो आपकी टीम में फीचर कर रहा है, अच्छा लगता है। और उसी के रब ऑफ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सब मेंशन भी करे थे कि मुझे लगता है बाकी PSUs पे भी इसका रब ऑफ आएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। लार्जली मतलब 9 बल्लेबाज हैं, खरीदारी करने के कॉल्स हैं आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, वो SBI का रब ऑफ, और रब ऑफ में बाकी PSU सेट में सबसे अच्छी फंडामेंटली और इंटरेस्टिंगली टेक्निकली पॉइज्ड भी यही स्टॉक नजर आता है, खरीदारी का मान। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल्स में सिलेक्टिवली आज फिर मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, तो AU में भी तेजी करने का मान। टाटा मोटर्स, वो चिप शॉर्टेजेस देश में ग्लोबली दिक्कतें कर रहे हैं, ऑटो थोड़े से सल्क कर रहे हैं, और ये क्रॉस द ग्लोब हो रहा है कि ऑटो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति ने भी कल अपडेट दे दिया था हमारे यहाँ, टाटा मोटर्स में बिकवाली करने का मान। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एक तो इस जिस स्पेस में है, जो इसका मोट है, इकलौती कंपनी जो सोलर के लिए ग्लासेस बनाने का काम करती है, सोलर पैनल्स के लिए। बढ़िया नंबर्स Q1 के बाजार बंद होने के बाद कल आए, और मुझे तो आउटलुक खासतौर पे पसंद आता है, इसीलिए भी खरीदारी करने का मन। आयन एक्सचेंज को ऑर्डर मिला इसीलिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब
मैसिव करेक्शन के बाद अब लग रहा है धीरे धीरे कुछ हद तक उस करेक्टिव मोड को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। कल भी अच्छा मूव आया था स्टॉक में, कल बाजार बंद होने के बाद खबर भी आई। मुझे लगता है स्टॉक को अडाप्ट रखेंगे और फार्मा ऐसे बाजार में थोड़ा सा और पसंदीदा बेट बन जाता है मेरा। शिपिंग कॉर्पोरेशन वो नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर और उसको लिस्ट करने की तैयारी। संगम इंडिया में प्रमोटर्स ने स्टेक खरीदा। टीटी लिमिटेड में खास तौर पे बॉटम लाइन को लेकर कंफर्ट आता है जो क्वार्टर के आंकड़े आए, और लाइका लैब्स तो खैर टॉप डाउन बढ़िया आंकड़े थे, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आज के ट्रेड को अप्रोच करेंगे। चलिए, टीम में खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे रखा है। कई सारे स्टॉक हैं, जैसे कॉस्मो फिल्म्स के नतीजे काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सोलारा एक्टिव में मैक्वारी ने जो अपनी रिपोर्ट दी 2250 की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इवन गोल्डमैन सैक्स ने बहुत ही एग्रेसिव टारगेट दिए, जैसे वो जनरली एग्रेसिव टारगेट नीचे की तरफ देते हैं, वैसे इसमें उन्होंने 728 रुपये का टारगेट दिया है। सुमिटोमो केमिकल नतीजे काफ़ी बेहतर, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस अपडेट है कि इनकी जो रिकवरी थी अब वो पिछले क्वार्टर के सामने 100% बढ़ गई, नहीं डबल हो गई, सुधर गई है काफ़ी। हिंडाल्को ने नोवेलिस का अपडेट दिया बिजनेस का, बहुत अच्छे नतीजे इन्होंने रखे हैं। अजमेरा रियल्टी, गोदरेज, टार्क और डीएलएफ, इसलिए क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी से पहले रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में फोकस रहेगा और इन सब स्टॉक्स में कुछ ना कुछ खबरें देखने को मिल रही है, तो लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। Krasna Diagnostics